जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियां अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस तिर्याख को इस्तेमाल करेंगे। जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था, उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत। दो मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर। एक बेटी है, आपकी एक बहन है जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो और उसका शौहर शादी की पहली खुशी मनाने के लिए, जिसके उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिसके 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोस को जाती है तो वहाँ पर भी उसके आँखों के सामने उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मज़म्मत करना है और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज़ पर 2 मुल्क मज़हब के नाम पर बनाए गए थे और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं
कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरज़मीन में आकर किसी को मारने के बारे में।